बाबरी में राम लल्ला स्वयं प्रकट हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। साहब, सिखों ने मस्जिद के अंदर जबरदस्ती घुसकर कब्जा कर रखा है और वहाँ राम की पूजा हवन कर रहे हैं। ये हम पर अत्याचार हो रहा है। 2 दिसंबर को पुनर्कार सेवा होगी। मैंने राम भक्तों पर गोली नहीं चलवाई। ये सरकार राम के नाम पर बनी थी और राम के नाम पर कुर्बान। राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सन 1858 भारत अभी अभी 1857 की क्रांति के धुएं से बाहर निकला था। देश पर अंग्रेजों की पकड़ कस चुकी थी और इसी दौरान अयोध्या में एक घटना घटी जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह हमेशा के लिए दर्ज कर दी। नवंबर 1858 बाबा फकीर सिंह खालसा की अगुवाई में लगभग 25 निहंग सिखों का जत्था अयोध्या पहुंचा। उद्देश्य स्पष्ट था, राम जन्मभूमि पर पूजा अर्चना करना, वह स्थान जहां सदियों से हिंदू पक्ष दावा करता आया था कि यही प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। उस समय तक बाबरी ढांचा एक मुसलमानों के लिए सक्रिय मस्जिद था। उस समय के ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड बताते हैं कि निहंग सिख सीधे मस्जिद के अंदर प्रवेश कर गए और वहीं अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने मस्जिद के भीतरी हिस्से में एक छोटा चबूतरा बनाया और उस पर श्री भगवान श्री राम का प्रतीक स्थापित किया। साथ ही उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की पूजा भी शुरू की। इसका सबूत उस समय के थानेदार शीतल दुबे की ऐतिहासिक रिपोर्ट में दर्ज है। प्रूफ के तौर पर ब्रिटिश काल के दस्तावेज बताते हैं कि निहंग सिखों ने मस्जिद की भीतरी दीवारों पर कोयले से राम राम लिख दिया था। यह उस समय के लिए एक अत्यंत साहसिक और असामान्य कदम था। फिर निहंगों ने वहां केसरिया ध्वज फहराया। उनके लिए यह स्थान सिर्फ कोई ढांचा नहीं था, बल्कि राम जन्मभूमि के रूप में श्रद्धा का केंद्र। मस्जिद के भीतर कई दिनों तक हवन पूजन चलता रहा। निहंगों ने पूरी व्यवस्था को ऐसे संभाला मानो किसी गुरुद्वारे या धार्मिक स्थल पर पहरा दे रहे हों। यह घटना नवंबर के अंतिम सप्ताह 22 से 30 तारीख के बीच दर्ज की गई। घटना बढ़ती गई और 30 नवंबर 1858 को मस्जिद के मुज्जिम सईद मोहम्मद खतीब ने अंग्रेज अधिकारियों को औपचारिक शिकायत दी। शिकायत में लिखा था, हिंदू लोग मस्जिद के अंदर चबूतरा बनाकर पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और दीवारों पर राम राम लिख दिया है। यह साफ साफ हम मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। शिकायत मिलते ही ब्रिटिश प्रशासन ने बल प्रयोग करके और निहंग सिखों को बेदखल करके मस्जिद परिसर से बाहर निकाला। इस घटना के बाद ही मंदिर मस्जिद के बीच पहली बार रेलिंग खड़ी की गई ताकि दोनों पक्ष अलग अलग पूजा और इबादत कर सकें। लेकिन यह तो बस एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी। फिर इसके बाद 1885 में महंत रघुबर दास ने पहली बार मंदिर निर्माण के लिए मालिकाना हक का मुकदमा दायर किया, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने उसे खारिज कर दिया। फिर काफी सालों तक दोनों पक्ष शांत बैठे रहे, लेकिन ये तूफान के आने के पहले की शांति थी, क्योंकि अब इतिहास बदलने वाला था। सन 1949 दिसंबर की कड़कड़ाती सर्द रात। अयोध्या की गलियों में धुंध ऐसे फैल चुकी थी मानो शहर किसी अनजाने तूफान के आने से पहले खुद को छुपा रहा हो। लोग सो चुके थे, लेकिन कुछ कदम अभी जाग रहे थे। कुछ दिलों में एक योजना धधक रही थी, एक ऐसी योजना जो आने वाले दशकों की राजनीति, समाज और इतिहास सबको बदलने वाली थी। रामघाट के शांत मंदिर में महंत अभिराम दास गहरी सांसें ले रहे थे। चेहरे पर दृढ़ता थी और आंखों में बेचैनी। उनके पास उनके चचेरे भाई इंदुशेखर झा और युगल किशोर झा। तभी महंत बाल रामदास एक छोटी सी धातु की रामलला की मूर्ति कपड़े में लपेटकर अभिराम दास को सौंपते हैं और बाल रामदास ने धीमे स्वर में कहा, सब इतिहास देखेगा, पर इस रात को कोई नहीं समझ पाएगा। जाओ, समय आ गया है। अभिराम दास और उनके साथी मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे, बिना शोर किए, बिना किसी की नजर में आए। अंधेरे उनके लिए ढाल बन चुका था। इस्माइल ने आवाज सुनी,
उन्होंने पुकारा, कौन है? और तभी दरवाजा धकेलकर 5 साधु अंदर दाखिल हुई। इस्माइल ने रोकने की कोशिश की, कुछ झड़प हुई, संघर्ष हुआ। इसी धक्का मुक्की में इस्माइल जमीन पर गिर पड़े और नापाक मस्जिद कहते हुए वहां से चले गए। अभिराम दास ताला तोड़ते हैं। वे धीरे धीरे मुख्य गुंबद के नीचे जाते हैं, जहां राम जी का गर्भगृह माना जाता है। उसी जगह घुटनों के बल बैठते हैं और मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। रात के उन पलों में मस्जिद बदल रही थी, मंदिर की तरह, और बाहर अयोध्या अब भी गहरी नींद में थी। उसी समय दूसरी जगह गोपाल सिंह विशारद रात के 1:30 पर पोस्टर छपवा रहे थे। पोस्टर का टेक्स्ट था, रामलला प्रकट हुए हैं। इतिहास बन भी रहा था और फैलने की तैयारी भी कर रहा था। अगली सुबह 23 दिसंबर भोर 5:30 शहर में अफवाह अब तक फैल चुकी है। अयोध्या वाले खबर सुनते ही कि मस्जिद में राम अल्लाह प्रकट हुए हैं। भोर होते होते हजारों लोग मस्जिद की ओर बढ़ने लगे और जब तक धूप निकली तो मस्जिद के दरवाजे पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ चुकी थी। भीड़ के नारे लग रहे थे, जय श्री राम, रामलला की जय। सुबह 8 बजे पहली FIR दर्ज हुई। इन सब के नाम से अभिराम दास, रामचंद्र दास परमहंस, महंत वृंदावन दास, और उस वक्त तक मस्जिद पर ताला लगाने का आदेश तैयार हो चुका था। उस समय के जिला मजिस्ट्रेट के नायर मौके पर पहुंचते हैं। वह देखे भीड़ बढ़ चुकी है, दरवाजों पर पुलिस भी तैनात है। नायर ने स्थिति को नियंत्रण करते हैं और अभी ताला लगाओ, अंदर कोई पूजा नहीं होगी, ऐसा आदेश देते हैं। भले ताला लग चुका था, लेकिन मूर्ति अब हटाई नहीं गई थी। लेकिन 1980 के दशक तक इसमें राष्ट्रीय स्तर की उग्रता नहीं देखी गई थी। फिर 7 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में सरयू नदी के तट पर एक विशाल सभा हुई, जहां बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का जैसे नारे गूंजे। इसी दौरान 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना हुई और 1986 में राजनीतिक विश्लेषकों और तत्कालीन नेताओं ने अपनी छवि को सुधारने और हिंदू मतदाताओं को साधने के लिए सरकार ने विवादित ढांचे का ताला खोल दिया। फिर 1990 में बीजेपी ने ऐसा कदम उठाया कि इतने सालों का संघर्ष का अंत नजर आने लगा। लेकिन इस कदम में बढ़ते समय ऐसी घटना हुई कि पूरा देश हिल गया। हिंदुओं का गुस्सा फूटने लगा था। 1990 के इतिहास को हमने अपने पिछले भाग में दिखा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया पिछले भाग को चैनल में जाकर जरूर देखें, ताकि आगे की कहानी आपको समझ में आ जाए। कोठारी बंधुओं की अस्थियों को कलशों में भरकर देश भर में घुमाया गया। इसे अस्थि कलश यात्रा का नाम दिया गया। जहां जहां ये कलश गए, वहां वहां आक्रोश की लहर दौड़ गई। इस लहर ने उत्तर प्रदेश सत्ता को भी नहीं बख्शा। मुलायम यादव की सरकार पर हिंदू जनता पूरी तरह से भड़की हुई थी। और फिर आया साल 1991। उत्तर प्रदेश के चुनावों में राम लहर का असर साफ दिखा। पहली बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। भारत माता की जय, श्री राम। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने शपथ लेते ही अयोध्या का रुख किया। विवादित ढांचे के सामने खड़े होकर उन्होंने और उनके मंत्रिमंडल ने एक सामूहिक शपथ ली। राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये केवल एक नारा नहीं था, बल्कि राज्य की सत्ता का खुला ऐलान था। प्रशासन, जो कल तक कार सेवकों पर गोलियां चला रहा था, अब उनके स्वागत में पलकें बिछाने को तैयार था। लेकिन मंदिर बनाना आसान नहीं था, क्योंकि मामला अदालत में था। यहाँ कल्याण सिंह सरकार ने एक चतुर प्रशासनिक चाल चली अपने राम को वापस लाने के लिए। 1991 के अंत में सरकार ने विवादित ढांचे के ठीक सामने की 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। कागजों पर कारण बताया गया पर्यटन का विकास। कहा गया कि यहाँ तीर्थ यात्रियों के लिए पार्क और सुविधाएं बनेंगी, लेकिन असलियत कुछ और थी। पर्यटन की आड़ में उस 2.77 एकड़ जमीन को समतल कर दिया गया।
वहां मौजूद छोटे मोटे मंदिरों और इमारतों को हटाकर एक विशाल सपाट मैदान तैयार किया गया। इतिहासकार मानते हैं कि यदि वह जमीन समतल न होती तो 6 दिसंबर को लाखों की भीड़ का वहां इकट्ठा होना नामुमकिन होता। वह राम कथा पार्क दरअसल आने वाले राम की सेना का स्टेज बन चुका था। नवंबर के महीना में विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान कर दिया 6 दिसंबर को पुनः कार सेवा होगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव चिंतित थे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा तो कल्याण सिंह सरकार ने लिखित हलफनामा दिया। कार सेवा केवल प्रतीकात्मक होगी। वादा किया गया कि कार सेवा सिर्फ सांकेतिक होगी, यानी केवल भजन कीर्तन होगा, निर्माण नहीं। ढांचे को खरोंच भी नहीं आएगी। संरचना को कोई नुकसान नहीं होगा। इस वादे पर भरोसा करके सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाए। नवंबर के आखिरी हफ्तों में अयोध्या एक छावनी कम और एक टेंट सिटी ज्यादा लग रही थी। शहर के बाहरी इलाके में कार सेवकपुरम बसाया गया। देश के कोने कोने से लाखों कार सेवक वहां पहुंच रहे थे। 5 दिसंबर तक कार सेवकपुरम और आसपास के क्षेत्रों में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। देश के कोने कोने से आए भोजन और रसद के भंडारे चल रहे थे। यह केवल भीड़ नहीं थी, यह एक अनुशासित सेना थी जो अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर थी। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बावजूद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने प्रशासन को स्पष्ट आदेश दिया, कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। वे जानते थे कि 1990 का पाप दोबारा नहीं दोहराया जा सकता। उन्होंने सत्ता को दांव पर लगा दिया, लेकिन राम भक्तों का रक्त नहीं बहने दिया। 6 दिसंबर 1992 गीता जयंती का पवित्र दिन। अयोध्या में कड़ाके की ठंड थी, लेकिन लाखों कार सेवकों के नारे लग रहे थे। सुबह करीब 10:30 पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल जैसे नेता राम कथा कुंज के मंच पर पहुंचे। भाषण शुरू हुए। भीड़ का उत्साह बढ़ता जा रहा था। घड़ी की सुइयां 11:45 पर पहुंची। अचानक कुछ कार सेवकों के एक जत्थे ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। बनाए रखो, पीछे हटो, पीछे हटो, शांत रहो, आदेश है। दोपहर के 12 बजते एक युवक गुंबद के ऊपर दिखाई दिया। हाथ में भगवा झंडा था। देखते ही देखते हजारों लोग रस्सियों और सीढ़ियों के सहारे गुंबदों पर चढ़ गए। कुदालें चलने लगी। 464 साल पुराना ढांचा ठीक उसी तरह हथौड़ों के नीचे दरकने लगा जैसे बाबर ने राम मंदिर को दरकवाया होगा। दोपहर 1:55 पर पहला गुंबद गिरा। दोपहर 3:30 पर दूसरा। और शाम 4:45 तक तीसरा गुंबद भी जमींदोज हो गया। सूरज ढलने के साथ ही बाबरी मस्जिद इतिहास बन चुकी थी, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी मलबे के ढेर पर हमारे कार सेवकों ने ईंटें जोड़कर टेंट लगाकर वहीं पर एक अस्थायी मंदिर बनाया और श्री राम लल्ला की मूर्तियों को वहीं उसी स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया और पूजा शुरू हो गई। काफिरों ने बाबरी मस्जिद तोड़ दी है, चलो सब लोग जल्दी। शाम तक लखनऊ के सत्ता गलियारों में हलचल तेज थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शाम 5:30 बजे ही अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने इसीलिए कार सेवकों पर गोली न चलाने का आदेश दिया था ताकि बड़ा रक्तपात टाला जा सके। विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, लेकिन बाहर दंगों की आग भड़क उठी थी। मुंबई से लेकर कानपुर तक सांप्रदायिक हिंसा की लहर दौड़ गई, जिसमें करीब 2000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी भारी प्रतिक्रिया हुई।
और पाकिस्तान व बांग्लादेश में मंदिरों को निशाना बनाया गया। इसके बाद शुरू हुआ दशकों लंबा विधिक संघर्ष। 1993 में केंद्र सरकार ने विवादित परिसर सहित 67 एकड़ दैच भूमि का अधिग्रहण कर लिया। भगवान रामलला एक अस्थायी तंबू में विराजमान रहे, जहां वे करीब 28 सालों तक रहे। इस बीच लिब्रहान आयोग की जांच चली और सीबीआई कोर्ट में कल्याण सिंह सहित कई नेताओं पर मुकदमा भी चला। हालांकि 2020 में विशेष सीबीआई अदालत ने कल्याण सिंह और अन्य सभी आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक अयोध्या राम मंदिर विवाद पर फैसला सुनाया था, जिसमें विवादित भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को सौंप दी गई और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया, जिसने सदियों पुराने विवाद को सुलझाया और रामलला के पक्ष में निर्णय दिया। अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर मंदिर की नींव रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में अयोध्या का कायाकल्प शुरू हुआ और रामलला को तंबू से निकालकर पहले एक फाइबर के मंदिर में और फिर मुख्य मंदिर के करीब लाया गया। और फिर आई वह ऐतिहासिक तारीख 22 जनवरी 2024। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में नवनिर्मित भव्य मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तंबू से भव्य महल तक का यह सफर दशकों के संघर्ष और करोड़ों लोगों की आस्था की जीत का प्रतीक बन गया। और 2025 में मंदिर परिसर के निर्माण कार्य पूरे होने और इसकी पहली वर्षगांठ पर 25 नवंबर 2025 को धर्म ध्वज फहराया गया, जो निर्माण पूरा होने का प्रतीक था।